हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकर्स बाइट। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं एसबीआई क्लर्क का मॉक टेस्ट, और आज मैं देने जा रहा हूँ प्रीवियस ईयर का जो मेंस पेपर है 2024 का 25 फरवरी वाला जो प्रीवियस ईयर पेपर था उसका रीजनिंग एंड मैथ अटेम्प्ट करूंगा। कोशिश करूंगा टाइम में सब कुछ खत्म हो जाए, क्योंकि अभी आज मेरा ट्रेन है 3 बजे। तो उसी हिसाब से मुझे घर से अभी निकलना है, निकल के 30-40 किलोमीटर जाना है, उधर से ट्रेन पकड़ना है। गाँव में तो उतना फैसिलिटी नहीं है कि ट्रेन आ जाए। तो उसी हिसाब से मैं टाइम मैनेजमेंट करके थोड़ा सा देने की कोशिश करूंगा। अगर क्वांट हो गया या फिर रीजनिंग हो गया, तो जो भी एक अटेम्प्ट करके अगर टाइम जा रहा है तो उसको, बट एक ही सेशन अटेम्प्ट करूंगा। अगर टाइम पूरा मिल रहा है तो रीजनिंग एंड क्वांट पूरा अटेम्प्ट करूंगा। तो चलो इसको शुरू करते हैं। एंड एक बार सब कुछ मैं आई थिंक पेपर भी सब सही है। अब चलते हैं अपना टेस्ट के लिए। इसको इंग्लिश एंड ये अपना टेस्ट रेडी रेडी टू बिगिन। शुरू हुआ ये जनरल फाइनेंशियली वन करंट अफेयर का। प्रीवियस ईयर वाला उतना तो याद नहीं है, इसमें टाइम वेस्ट करके कुछ मतलब नहीं। तो सीधा इंग्लिश इंग्लिश को भी सबमिट सेक्शन इधर से इंग्लिश को भी करते हैं सबमिट, एंड चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वांट के लिए। तो क्वांट एक ये डी आई, एंड दूसरा चलते हैं ये वाला अपना अरिथमेटिक का आ गया। क्वांटिटी वाला को मार्क करके चलते हैं ताकि आगे कर सकें। क्वेश्चन टू इक्वेशन गिवन आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन इक्वेशन। अच्छा, ए एंड बी आर द टू रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन एंड देयर फॉर्म ए प्लस बी 4.5। अच्छा, 4.5 उसका सॉम है, मतलब पी बाय टू का वैल्यू है 9/2। तो पी इक्वल टू हो गया 9, ए इज ग्रेटर देन बी। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बोथ हो गया 10/2 तो 5। तो इसी में से एक है 9। A and B are two roots of the given equation and their sum is 4.5. P का वैल्यू 9 आ गया तो 2x² माइनस px प्लस 10 सम ऑफ रूट। ये 9 हो गया उसी हिसाब से ना। तो 9 हो गया तो 10 दूनी 20, 5 और 4, 5/2 और 4/2, 5/2 2 3.5 4.5। ठीक है, तो माइनस प्लस है तो प्लस और प्लस है। ये हो गया 2.5 और ये हो गया 2, यही रूट है। ठीक है, तो ए हो गया ये वाला एंड बी हो गया ये। ओके, 4y - r सी एंड डी आर द टू रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। फर्स्ट द वन रूट इज 40% ऑफ द लार्जर रूट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। लार्जर रूट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन 5/2 का 40%, 2/5। तो एक हो गया पहला रूट इसका, एक एक रूट तो एक है, तो 4 माइनस ये आर प्लस 19/3। तो 23 आर का वैल्यू 23 आ गया। आर का वैल्यू 23, तो 4y² माइनस 23y प्लस 19। 19 और 4, 19 और 4 प्लस और प्लस 19 और 4, ये हो गया। तो 4/4। तो एक तो वैल्यू हो गया एक। C and D are the roots of the given equation that one root is 40% the largest of the first equation on C is greater than D। तो बोलना 4.75, तो ये C हो गया और ये D हो गया। वैल्यू ऑफ ए प्लस सी हो गया 50। तो 5 7 5 12 6 7 7.25। B+D 3 नहीं, C+D 5.75। 5.7 ठीक है। A इज ग्रेटर देन B। B इज ग्रेटर देन C नहीं, ओनली C सही है इधर से। उतने टाइम में 3 मिनट में एक। हाँ, ये है एक डी आई। नेक्स्ट चलते हैं अपना इस पर।
तो माइनस और प्लस, प्लस और प्लस हुआ, प्लस और प्लस हुआ, 7 और 3 इधर से 10 हुआ, 21 12 12 24, तो 12 और 12 less is less than y. One of the one of the roots of the given equation is taken from both equations. If one of the roots of the given equation is taken from both equation, an equation from which is if one of the roots of the given equation is taken from both equations. तो ये प्लस प्लस हुआ तो जल्दी प्लस प्लस है तो प्लस प्लस 12 और 3 यही है 21 अच्छा और 7 9 और 7 जैसे नहीं है तो यही है अप्रोक्सीमेट ओके x into 7 plus 45%, 45% of 88 इक्वल टू 31 into 4, 124 इधर का 20 10 44 और 36 6 3 39.67x, तो इधर से 39.6 तो ये 4 हुआ 13 84 12 पॉइंट समथिंग तो 12 ही हुआ इधर से 39 40 ले सकते थे इससे, तो ठीक है 40 लेते तो इधर से 4 84 12 ठीक है। इधर से ये मिला 25 into 4 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 13 प्लस 64 x² का 4 3 7 6 1 7 5 24 7 2 9 97 10 ये छोड़ो ये अप्रोक्सीमेट आ गया अप्रोक्सीमेट है तो इधर से ये 18 और 4 प्लस ये हो गया 25/5 माइनस 33 5 872 5 77 और 33 44 69 तो ये हो गया 70 माइनस 20 into 2 प्लस 36 into 1 ये हो गया 36 और 40 तो ये बचा -4 तो 66 ये तो नहीं था भाई इतना तो नहीं दिया था कुछ ज्यादा ही आया था 0.5 लेवल थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन में ज्यादा आया था इतना नहीं था 0.5560 480 2880 और 11,520 इसी हिसाब से 8 6 हो गए 6 8 ये 5 0.5 10 10 12 जल्दी 10 5 हुआ 5 का 12 हुआ इधर से 8 हुआ मिसिंग नंबर 10 12 8 से 4 उल्टा होना चाहिए वन रॉन्ग एंड वन मिसिंग नंबर अच्छा रॉन्ग नंबर तो ये है 5 मिसिंग नंबर 4 6 8 10 12 तो इधर से 2 2 3 0 4 0 2 3 0 4 0 के साथ 11,809 माइनस हुआ तो इधर 1 हुआ ये 3 हुआ 8 2 हुआ 1 हुआ 11,231 11,231 से फाइंड द रॉन्ग नंबर 5 LNN तो LNN 467 462
527, 511, 527 और 511 कम है, ज्यादा है, कम है। डिफरेंस 7 से 4 3 7, 10 से 6 11 4, 5 से 4 144, 7 से 3 4 हो गया, 7 से 3 4 6 64, प्लस माइनस हुआ, उसमें से ये प्लस हुआ, ये 7 से 1 16, माइनस हुआ, 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 12, 16 का स्क्वायर इधर से प्लस हुआ, प्लस 16 का 256, इधर से माइनस हुआ, 17 से 6, इधर से माइनस हुआ तो 7 से 6 8, और ये 10 से 5 गया 5, और 5 से 2 3, 351, इधर से माइनस होगा, 20 से ये 400, माइनस में चला जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 4 8, 4 8, 24, ये प्लस हुआ तो 24 हुआ तो ये 576 होना चाहिए, 371 से इसमें माइनस हुआ तो 3, और माइनस 50 कोई नंबर 3, ये 351 एन का वैल्यू है, 751, इधर से वो 500, इधर से 6 5, 4 से 6 5 11, और ये 4 तो 7 गया तो 7, 6 से 5 175, एल का उसी हिसाब से के प्लस 18, 333, 351, 369 एंड 33 तो 740, 1051 एक 8 18, 8 एक 18, इधर से भी 18 का डिफरेंस है, ये प्लस 18 तो ये भी 18 का डिफरेंस है, तो ठीक है, 8 8 9 8 9 8 17 7 1, 8 387, जेड का वैल्यू इधर से 18 घटेगा, 13 2 से 1 या 1 और 3 315, 15 3 297, ओके, जेड इक्वल टू 387 इक्वल टू m प्लस 1, m का 7 नहीं, m प्लस i, m प्लस l है, m प्लस l, जेड इक्वल टू नहीं है, जेड इक्वल टू 270, 270 प्लस n हो गया 3, 60 8 3 के 87 सेकंड वाला है, k प्लस m के 297 और 751, 1048, जेड 1/2 नहीं, only b, sum of the o plus z and aggregate and o, n and o का, तो z का हो गया 387, तो 476 से 387 माइनस हुआ, मतलब 16 6 16 से 8 गया 8 3 89, 89 ओ का, तो n का कितना है 351, 351 इज 10, पर 13 14 4 440, तो 220, if L been divided by the largest single digit prime number, largest single digit prime number 7, resultant would be L. Let's see, x square minus 26, x square minus 26 x plus 2. So the root of the given equation a and b, where a is greater than b and b equal to 8/3. एक रूट 8/3 है तो दूसरा रूट यहीं से निकल जाएगा, p का वैल्यू पहले निकल जाएगा ना, एक रूट 8/3, 8/3 तो 3 इंटू 64/9 माइनस 26/8/3 प्लस 3 इक्वल टू 0, 3 3 9, 64/3 माइनस 26 208/3 प्लस 3, 208 से 64 गया 4, 20 से 6 या 14,
144/3 सी का 103 848 सी का वैल्यू इधर से 48 को 3h² माइनस 26h प्लस 48 प्लस और प्लस 108 तो 6 8 और 8 26 8/3 और 28 और एक वैल्यू है 6 इसका। इसी के फॉलोइंग एचसीएफ ऑफ सी एंड ए का 6 ए का वैल्यू 6 8/3 है बी का वैल्यू इसी हिसाब से which of the following to HCF of C and A is equal to 50% more than B. HCF of C and A, C और A तो HCF of C है 50% more than B, 50% more than B तो 8/3 50% 3/2 नहीं। वैल्यू ऑफ P is a perfect cube, वैल्यू ऑफ P is a perfect cube नहीं है, P is a multiple of A, ये सही है वैल्यू का। भाई इतना करके 1 मार्क देता है, ठीक है भाई तू ले ले मुझे। एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स क्वांटिटी वन 216 का की 216 का की बन रही है 6x³ माइनस 2x⁴ प्लस 51x होता है 8 इज इक्वल टू x का वैल्यू। एंड वाई आर इंटीजर ठीक है, ठीक है क्यूब है x प्लस x 8 अगर लेते हैं फिर उसको ऐसे b कंसीडर करेंगे पहला और एवरेज ऑफ a and b 12 divided the sum of the b and c है 12 एवरेज ऑफ ए बी सम ऑफ ए बी 24 सम ऑफ बी प्लस सी 12 तो 14 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए और बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी सी आर इंटीजर सी एंड बी उधर से बी माइनस और ए माइनस सी हुआ 12 ए माइनस सी हुआ 12 तो ए बी तो 20 10 तो ए का वैल्यू अगर लेते हैं 14 एंड बी का वैल्यू अगर लेते हैं बी का वैल्यू अगर लेते हो तो 10 हो गया तो सी का वैल्यू 2 आ गया इधर से ए और बी 14 से 2 गया तो 12 ठीक है ये वाला ए और बी ए बी 140 माइनस 45 तो 195 5 ए प्लस बी 24 24 इंटू सी 48 21 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2 यही था टोटल नंबर ऑफ गुड्स सोल्ड इसमें फंसा था यार पिछले साल टोटल नंबर ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन संडे एंड द ट्यूसडे संडे एंड द ट्यूसडे फंसा तो था ट्राई करता हूँ एक बार क्या था एक्चुअल में 1.25 एक्स के एट 0.25 एक्स 0.25 पर 50 तो 1/4 एक्स इक्वल टू 12 एक्स वैल्यू 48 तो ये हो गया एक्स ये हुआ 58 22 1.25 ज़्यादा ही नहीं जाएगा the difference in the number of goods sold on Sunday to Tuesday
1.25 से x घटेगा तो 0.25 x का वैल्यू 0.25 x परसेंटेज। देखें थोड़ा सा टाइम, परसेंटेज है तो 0.25 का वैल्यू 12 दिया गया है। 1% का वैल्यू 48, ये पूरा वैल्यू ही हो गया 48। अच्छा वैल्यू 48 परसेंटेज का, 48 तो 1.25, ये पूरा 100 का 48 60। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, तो संडे का 48 वैल्यू ही, संडे मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे का आ गया 60। तो इस हिसाब से टोटल नंबर ऑफ गुड्स सोल्ड 20% तो 80, वेडनेसडे 30, 23% मतलब इधर से 20% 40 है और 3% 12, 52, 52 कहाँ यार, 20% मतलब ये 80, 92, 92। तो ये हो गया 8 2 10, 1 9 1 10, 9 1 10 का 14, 14 से 20 और 8 28, 280, 400 का तो 20, 300, 120 इसका। ओके, तो नंबर ऑफ गुड 120, 400 का 4, 30%, वाई का वैल्यू 30%, तो एक्स का वैल्यू 48 का 12%, एक्स का वैल्यू 12% है। तो नंबर ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन संडे, ओके, नंबर ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन संडे एंड मंडे, तो 10, 140 is what percent of the number of goods sold on all the remaining day। 260, 260 का कितना परसेंट है, डेसिमल में आएगा, 10 बटा 26, 2 13, 700, 61, 50, 53.something। The cost of each good on Thursday, cost of each good on Thursday is Rs A, and the cost of each good on Wednesday is Rs minus 10. It's 128 and Wednesday A minus 10, so 80 A minus 10. So the total cost earned by shop by selling goods in the both of the days in 1200 selling उससे 200 ए हो गया, ये 9200 से 800 हो गया तो 10,000, 10,000 तो ए, तो इधर से 245, 450 ए का वैल्यू मिला। इफ द कॉस्ट ऑफ ईच गुड ऑन संडे इज आर एस ए माइनस 2, संडे इज ए माइनस 2 द अमाउंट अर्न बाय शॉप ऑन द संडे, तो ए हो गया 450 से 20, 430, 430 का 48, कितना है क्या, 9, 10,000 है, 9,200, 9,200 से 800 तो 10,000। दोस्तों को 50, 90 सोच रहा था, इसको ये 10 है, 50 से 20 गया ना, 30 बचा, 1440। Number of goods sold on Tuesday, number of goods sold on Tuesday is 67% the number of goods present in the shop on Tuesday। सोल्ड का तो 66.2 बाय 3, 3 बाय 3, 3, 20, 40,
ये 2/3 का वैल्यू है 60। तो ये टोटल जो प्रेजेंट है वो 90 है। जो प्रेजेंट का पीरियड initially and the number of goods sold on one next day is 33% the number of goods present in the stock initially। 1/3 one next day का 1/240 one next day का the issue the number of unsold goods on Tuesday and number of unsold goods on one next day Tuesday 30 और one next day का 160 316। average number of goods sold on Sunday and Saturday। Sunday and Saturday is less than the number of goods sold on Sunday is less than the number of goods on Sunday। 40 इन दोनों का एवरेज नंबर ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन फॉर्म हो गया 80। 48 2 32 वाई संडे का सैटरडे का सैटरडे द गुड्स सोल्ड अनसोल्ड ऑन सैटरडे आर इन गुड्स सोल्ड टू अनसोल्ड सैटरडे टोटल नंबर अनसोल्ड ऑन सैटरडे सोल्ड हो गया 8 4 20। डिफरेंस बिटवीन द गुड्स सोल्ड ऑन संडे एंड मंडे इज 54 इज ट्वाइस द difference between the number of goods sold on Tuesday and Friday। Tuesday and Friday and Tuesday का difference 22। If the ratio of the number of goods sold to unsold on Friday 19x, so 15x, then find the number of goods sold on Friday। और number of goods sold on Tuesday is more than number of goods sold on Friday। इसे 60 60 से 22 किया तो 10 से 2 गया 8 38 ट्यूसडे में सोल्ड कर रहा है। फ्राइडे में सोल्ड किया नहीं ये हाँ फ्राइडे में सोल्ड किया 38 19 से 15 दूनी 30 एंड फाइनल नंबर ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन फ्राइडे 38। एवरेज वेट ऑफ फोर्थ एंड एवरेज तो करके देखते हैं इसके सही है ना। एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है पर देखते हैं एवरेज एवरेज की बात क्या है। मगर तो ये बैंक तो इसको भी देखेंगे स्टेटमेंट है तो देखेंगे लास्ट में। एक बार ये क्या है कॉलेज बहुत टू आर्टिकल पीरियड आर एक्सपेक्ट इस होल आर्टिकल पीरियड 20% प्रॉफिट 20% प्रॉफिट एंड 10% लॉस। 20% प्रॉफिट तो इसको पी को ये अगर 10x में खरीदा है तो पी को खरीदा है 10x प्लस 500 में। पी को 20% प्रॉफिट में बेचा 20% प्रॉफिट 10% या 20% प्रॉफिट दो तो ये 12x में सेल किया यू है 10% लॉस 10% तो ये एक एक्स और 50 से 50 में बेचा एंड अर्न 35x प्रॉफिट ऑन द होल डील। 35 प्रॉफिट ऑन द होल डील में 35 अच्छा ये 2x और इसमें से लॉस हो रहा है तो ये x प्लस 50 लॉस हो रहा है तो 3x प्लस 50 में से 35 50 माइनस 3x हो रहा है एक रिटर्न ओवरऑल क्या है यार 35% प्रॉफिट ऑन द होल डील 10% लॉस ड्यू टू 10% लॉस देखिए तो 20% प्रॉफिट माइनस 10% लॉस प्लस माइनस 20 इंटू 10 बटा 100 दो बीस में 10 से 2 या 8% का प्रॉफिट हो रहा है। 35% प्रॉफिट है इधर इधर देखिए हम इधर paragraph okay the paragraph show the total number of sell inbound and outbound
फ्रॉम द 67 सेल सेंटर 50 60 70 80 90 100 का डिस्टेंस है इनबाउंड सेल इंटरनेशनल आईडी प्लस डोमेस्टिक again said international outbound representative inbound and outbound cell EB that is that was up to the total number of cell inbound plus outbound bound and domestic inbound outbound international outbound bound and outbound EB that is C and A B C D E and F इनबाउंड आउटबाउंड के साथ ये टोटल आएगा टोटल है कितना इधर से 50 60 70 और 80 80 हुआ तो ये हो गया 100 और 120 इसका इसके बाद 150 220 और इसका 160 इस हिसाब से अगर रेशियो देखें रेशियो जैसे इनबाउंड सर को आउटबाउंड इनबाउंड एंड आउटबाउंड इनबाउंड और आउटबाउंड 11 और 5 16 5 55 और 25 और ये 4 और 8 19 और 5 26 26 5 19 25 90 90 95 डी का थोड़ा ई का हो गया 5 और 11 22 2 20 10 30 और ये हो गया 20 60 तो 160 तो ये 4 और ए है इतना तो पता नहीं है 4 और ए देखेंगे if the number of male to female bounded in inbound cell in C number of male to female bounded in inbound cell of C are in the ratio 10 और 9 19 19 5 50 45 these are male to female and the total number of male bounded in all the cell in all the calls in C is these 5 male to female and the same number of female bounded in cell center C क्या बोलते हैं डिफरेंस इधर से 5 है ये 40 inbound and outbound cell of D inbound and outbound cell of D are in the ratio 23:7 plus 30 5 जैसे 30 के 115 35 in the inbound cell of D inbound cell of D are y% more than the total call made by B total call made by B का y.3% है 15% 12 y का वैल्यू हो गया 12 the ratio of the domestic inbound call to the international inbound call the inbound call and the inbound call of E is y bar Q 15 and find the international inbound call the ratio of the domestic call 15 the total international by A is 41 total international by A is 41 and the ratio of inbound domestic calls and outbound domestic calls are in the ratio 46:5 4.5:2 find the ratio of the inbound domestic call A outbound domestic call A. The total international by A is 51 and the ratio of the inbound domestic call outbound domestic call are in the ratio 45:5 total international call inbound plus outbound by B
Total international call inbound plus outbound by B, and the total international call inbound plus outbound by B are very few, 26-55. And total domestic call by D, वही छोड़ो यार, नहीं इतना टाइम. If the total outbound call by B, total outbound call by B are 33% more than B plus C, where C is the value of inbound call by F, 60, 63, more than 63, 33% more than 1 by C, or 84, total outbound call by B, 84 तो ये 16 find the value of B smaller होगा. ये क्यों दिया? Find the value of B is the same as the equation. B is the value of inbound call by F. अच्छा, ए का वैल्यू कितना निकला? 84 निकला है. मैंने की प्लस और प्लस 84 इधर से 10, 12 और 9, 3, 2 और 2 और 3 और 3, इसमें बनाना है 84. इक्वेशन 84 बनाना है 108 पे 12 में. total outbound call by B. Outbound call by B है 33%, that is 3.61 by 3 more, 4 और 3. ये plus 3 तो K का K is the value of inbound call by F. Inbound call by F 63, 84 है. तो इसका अगर 84 एम है तो 108, 12 और 9, 3 और 3, 4 और 4 से 12, 36, 4 से 12. अभी तो ये तो ज्यादा हो रहा है यार. मेरे 11, 11 तो नहीं है, 8, 9 और 4. और इस टू ए रेशियो में है तो 21, 21, 21, 21 निकालना 108 का, 108 का 3 9, 12 और 9, 12 और 9 स्मॉलर तो 9. 7 मिनट 27, 11:27 हो चुका है. अभी कहीं जाना पड़ेगा. ये एक नंबर है 7 मिनट का. गिवन टेबल शो जो क्वेश्चन number of cards sold, the selling price of the selling price is the coins of A. For a coin sale, what price that is the last percentage that it is the percentage for a price sale. The selling price of the coin is equal to selling price of the coin of and the selling price.
ठीक है, कोशिश कर लेते हैं इसको भी। तो नंबर ऑफ कार्ड सोल्ड तो 8 + 8 + 5, और जो कॉस्ट ऑफ ईच प्राइस सोल्ड है 4A, तो 4A + 20A, 4A² + 20A, ये हो गया कॉस्ट प्राइस। तो ये मिल गया इसका कॉस्ट प्राइस। मार्कअप परसेंटेज भी आर्टिकल 40% से मार्कअप किया गया है। तो 40% 2/5, 7/5। मार्कअप परसेंटेज में इस आर्टिकल 40%, तो 5 से 7, 50, 70, 5 से 7 ही करते हैं। चलो इसके 5 से 7, the discount given in all the toys 7 - 210, 7x - 210 is the selling price. The selling price of toy in sub is equal to the selling price of toy, and number of sales is market percentage 150%, market 40%, परसेंट से मार्केट किया गया। डेट तक 5 5x -17A, price of each article 4A², इसको तो छोड़ो भाई, नहीं हो सकती है, बाद टाइम में नहीं होगा। Given the total combined age of two individual P and Y is as per year, then the capacity of 500 ml of pure milk and water, 500 ml mixture of milk and water is kept। अच्छा, तो 500 ml of milk and water, milk is 250 ml and water is X ml, तो 250 तो वाटर की X का वैल्यू 250 होना चाहिए। मिक्सर ऑफ मिल्क एंड वाटर है तो now 80 ml of mixture is taken out, 80 ml हो गया, तो 420 घटा 420 भी 1:1 रेशियो में है। 210 और 210 बचाए मिल्क और वाटर, मिल्क टेकन आउट विदाउट रिप्लेस, आउट विदाउट रिप्लेसमेंट, द प्रोसेस इज रिपीटेड 1 more टाइम, जो बचा 200। ओके, तो इसमें से रिपीटेड 1 more टाइम, फिर से 80 लिया गया ना, 80 ml फिर से निकाला गया, तो 20 और 60 के बाद 340 बचा इधर से, ये भी 1:1 रेशियो में है। 117 और 170, the container is now completely filled by adding water, तो 500 ml है, तो कितना 340 के बाद 60, 60 से 160 इधर से वाटर भी भाग आ गया। तो रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर इज एडिंग वाटर विद द रेशियो ऑफ द वाटर एडेड। भाई ये तो नहीं है, फिर एचटीएमएल दिया है। कंटेनर कैपेसिटी 500 ml, कैपेसिटी 500 ml, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इज क्या है? ये कंटेनर और कैपेसिटी 500 ml, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, अच्छा दिया नहीं ना, टोटल फिल है बोलते 250, तो एक्स है 80 ml ऑफ मिक्सचर सेकेंड विदाउट रिप्लेसमेंट, और इसके बाद जो आया ना अच्छे रिटर्न नहीं। A man invested some money in the bank at a rate of 20% compound annual period, received the interest तो जो मैंने इन्वेस्ट some money in the 20 rate 1/5, 5 से 2 ईयर के लिए, तो 25 से 36 हुआ ईयर, रिसीव द इंटरेस्ट 3000 से 25, और 5 से 5 11, 11 का वैल्यू 600 है, एक का वैल्यू तो 25 है, तो 25 150, ये हो गया प्रिंसिपल अमाउंट। एकदम मैंने इन्वेस्टेड डबल द प्रिंसिपल, 15,000 से 30,000, डबल द प्रिंसिपल, 10% कंपाउंडेड एनुअली,
10% compounded annually for the year, and the compounded is earned by him in the second scheme. इक्कीस पर 21 है तो 3 से 13 का 15 का ये तो नहीं है। इन्वेस्टमेंट हो 15,000 and 18,000 after 6 months Anuj withdraw 20% of the initial investment 3,000 कितना 6 months से and Chandan started the business by investment of RS at A, B और C at के लिए at the end of the year the total profit of the business is कितना ये 12 के लिए क्या ये 12 के लिए क्या ठीक 16 12 और एड आगे अकाउंट कुछ दिन चला गया मैं अभी ढूंढ रहा हूँ इसको कहाँ गया बोल के टाइम 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 11:34 हो चुका है यार फिर 45 मिनट टाइम देना है 12 बज जाएगा पैकिंग पैकिंग कुछ नहीं किया हूँ हो गया तो चलो मैं इसको यहीं एंड करता हूँ जो भी क्वांट का कितना हुआ एक बार देख लेते हैं बट अभी के लिए टाइम नहीं है 11:35 हो चुका है अभी मुझे पैकिंग वैकिंग सब कुछ करके स्टेशन के लिए निकलना होगा जल्दी से तो और नहीं अटेम्प्ट कर सकते इसको तो जो भी हुआ है पिछले साल वाला जो भी क्वांट पेपर था जो भी बना था और यही डीआई में मैं रुक गया था तो इसको अटेम्प्ट किया जो सर्कल पाइसेट वाला तो चलो इसको देखते हैं स्कोर क्या बना मैं अभी के लिए करता हूँ इसको सबमिट ये सबमिट होने के बाद परसेंटाइल का तो छोड़ दीजिए 50 परसेंटाइल बनेगा 22 स्कोर है अटेम्प्ट 22 किया था तो 100% एक्यूरेसी है इसमें एक बार देख लेते हैं एक्यूरेसी में कोई टेंशन नहीं है जो एक्यूरेसी बना इधर से ये बना पूरा 22 सही बना एंड एक्यूरेसी के साथ करने की कोशिश किया हूँ तो एक्यूरेसी के साथ 22 ही सही है तो 22 स्कोर बना है बाकी टाइम नहीं है आगे का देने का जो करंट अफेयर मैंने अटेम्प्ट नहीं किया हूँ इंग्लिश का भी अटेम्प्ट नहीं किया बस क्वांट अटेम्प्ट किया एंड रीजनिंग का अटेम्प्ट किया तो उसी हिसाब से आप लोग अगर अटेम्प्ट किए हैं तो अपना जो क्वांट का स्कोर एक बार बता देना फुल स्कोर भी कमेंट कर सकते हैं बट क्वांट का भी मैं ये वाला मॉक अटेम्प्ट किया हूँ तो क्वांट का एक बार बता देना आप लोगों का स्कोर क्या रहा है अटेम्प्ट क्या रहा है तो मिलते हैं अगले एक वीडियो में जो एग्जाम खत्म होने के बाद एक नए फेज ईयर की स्टार्टिंग में अपने आरआरबी का एग्जामिनेशन के लिए आईबीपीएस का एग्जाम के लिए तो सब कुछ उसमें डिस्कस करेंगे वैकेंसी का क्या रोल रहेगा क्या इस बार वैकेंसी देखने को मिल सकता है 1 आरआरबी बोल रहे हैं तो क्या कुछ उसमें 1 स्टेट 1 आरआरबी में कुछ इफेक्ट होगा एग्जाम लेवल क्या है कैसे कुछ अप्रोच ले सकते हैं सब कुछ हम डिटेल में समझेंगे इस बार 2025 के लिए कैसे को पूरा अपना ही करना है एक सीट इसी हिसाब से देखेंगे बट अभी के लिए तो एग्जाम है एसबीआई क्लर्क का मेन मेरा है 10 तारीख सुबह फर्स्ट से 7:30 बजे तो आप लोगों का है तो कमेंट कर देना एंड चलिए मिलते हैं अगले एक वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू।